कि भगवान राम के चित्र की पूजा केवल नहीं सिखा रही रामायण। क्या बात कर रहे हैं आप? पंडाल भरते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, लोग कपड़े झटकार कर जाते रहेंगे, लेकिन केवल राम जी के चित्र की पूजा हुई केवल और केवल कि हमने राम जी के चित्र की पूजा कर ली तो वो अधूरा रह जाएगा। राम जी के चरित्र की पूजा हो जाएगी तो सब पूरा हो जाएगा। चरित्र देखो मेरे राम का, किनकी कथा सुनने आए हो आप? मानस सम्मेलन समिति आष्टा के माध्यम से हो रही कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य घर घर में और मन मन में राम जगाना है। हर कोई राम होना चाहिए। भारत का हर युवा राम होना चाहिए, भारत का हर बूढ़ा राम होना चाहिए, भारत का हर बच्चा राम होना चाहिए, क्योंकि चंदन है। आदरणीय हमारे भाई साहब तो शिशु मंदिर से मेरे पिताजी ने भी आपको वंदे मातरम भेजा है। आज मेरी बात हुई थी उनसे, तो आप बहुत अच्छे से उनसे परिचय है आपका, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आ रहे हैं तो मेरा वंदे मातरम जरूर कहना, क्योंकि ये बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं आपस में, विचारों के, संस्कारों के। तो चंदन है इस देश की माटी। रामायण क्या कहती है? नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप माला लेकर बैठ जाओ। किसने कहा? आप अपनी दुकान संभालो, आप अपना घर संभालो, आप अपना परिवार संभालो, लेकिन उसके साथ साथ मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि आप अपना घर संभालो, आप अपनी दुकान संभालो, आप अपना आंगन संभालो, अपना व्यापार संभालो, लेकिन बच्चों का संस्कार भी संभालो। ये भी जरूरी है आने वाले समय के लिए, ये भी जरूरी है। संस्कार संभालें। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। अगली पंक्ति पूरा पंडाल पूरी करेगा। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम, बच्चा बच्चा राम। मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे, ये कथाएं सुनानी चाहिए कॉलेज में। ये कथा ये इस पंडाल के लिए थोड़ी है, ये कथा सुनाई जानी चाहिए विश्वविद्यालयों में। 18 साल के लड़कों को, 16 साल की लड़कियों को, युवाओं को ये कथा सुनाई जानी चाहिए। जिस दिन भारत कई स्कूल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस दिन भारत के हर विद्यालय में, और भारत देश की बात छोड़ो आप, जिस दिन भारत के हर विद्यालय में गीता और रामचरितमानस की चौपाइयां और गीता के श्लोक पढ़ाए जाने शुरू हो जाएंगे, उस दिन से अपराध अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि राम जी चरित्र में उतर जाएंगे। और ये जरूरी है, ये परम आवश्यक है। वो सामने से आकर सुंदर रूप बना के कहती है, नाम तो मैं भूल गई, वो तो मैं आपसे पूछूंगी। वो कहती है भाई मेरा वैसा है कि क्या बताऊं मैं आपको, 10 सिर वाला, एक भाई 10 सिर वाला, एक भाई बड़ा ज्ञानी, एक भाई हमेशा सोता ही रहता है, और एक भाई तो क्या बताऊं मैं, ऐसे बड़े बड़े भाई है मेरे। और ये परिवार ये जो तुम देख रहे हो ये सब मेरी संपत्ति में आता है। तो सम पुरुष ने मौसम नारी और दाते अब लगी रहे हो तुम्हारी, मन माना कभी तुम्हें नहीं हारी। बहुत अच्छा प्रपोजल है, मैं तो मिलूंगी ही, मतलब मैं तो शादी करके आपकी हो ही जाऊंगी, लेकिन पूरा का पूरा राज्य भी तुम्हारे चरणों में समर्पित है। मैं सब कुछ आपके कदमों में लाकर रख दूंगी, मुझसे विवाह कर लीजिए। अब कौन है वो? क्या बात है? जवाब देखो आप, किससे बोल रही है वो? किनसे बोल रही है? राम जी से। सब रख दूंगी आपके चरणों में, दहेज बहुत लाऊंगी मैं। आप कहो तो दहेज में लंका ले आऊं? नहीं कहा होगा क्या? रेफरेंस किसका दिया था? बोले भाई मेरा 10 से 20 मुझे वंडा, बहुत बड़ा भाई है मेरा, और मैं बहुत धनवान घर से हूँ, दहेज कदमों में रख दूंगी मैं आपके। तब राम जी का जवाब सुनिए। नहीं, जवाब तो दिया ही नहीं। यही तो बात है, जो बोल करके जवाब दे वो तो विद्वान हो सकते हैं केवल, लेकिन ये तो भगवान है जो अपने मौन से जवाब देते। बोले नहीं, सीता जी की तरफ देखा और सीता जी की तरफ देख करके उनके मांग के सिंदूर की तरफ इशारा किया, उनके मंगल सूत्र की तरफ इशारा किया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनसे निवेदन चाहूंगी अगली पंक्ति पर समर्थन देना कि जब भी मन भटकने लगे, जब भी मन इधर उधर मचलने लगे, तो सबसे पहले अपनी पत्नी का सिंदूर और मंगल सूत्र याद कर लेना कि करवा चौथ का व्रत वो आपके लिए कर रही है, आपके परिवार को वो संभाल रही है, आपके घर को वो संभाल रही है, बूढ़े माँ बाप के कपड़े वो बदल रही है, आपके पूरे घर को, मेहमानों को सुबह से लेकर शाम तक वो सेवा दे रही है। इसलिए वो सिंदूर और मंगलसूत्र उस समय मत भूल जाना जब काजल लिपस्टिक आपके सामने आ जाए। उस समय आपका चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। तो राम के अनुयायी हैं आप, वरना कितनी भी अगरबत्तियां घुमा लो कोई फायदा मिलने वाला नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? इस समय में सबसे बड़ी समस्या है
मैं जहाँ अभी बिहार कथा करके आई हूँ, कितनी माताएं मेरे पास रोती हुई आती हैं। अच्छी अच्छी लड़कियां सिंदूर इतना लगाती है, वो अपन तो कुछ भी नहीं है, इतना सिंदूर लगाती है वो, मोटा मंगलसूत्र पहनकर रोती है सामने। बोले दुखी है हम, किस बात से दुखी है? इसी बात से दुखी है कि हम तो पतिव्रता बन जाते हैं, लेकिन कोई वेद पुराण ये क्यों नहीं सिखाते कि पति को भी उतना ही पत्नीव्रता होना चाहिए। मेरे राम जी सिखा कर गए, बोले ये मेरी पत्नी है, मैंने 7 घरे लिए हैं, गोविंद बन करके मैं 16,108 प्राणियों का पालन कर सकता हूँ, लेकिन राम बन करके सीता के अलावा जिसको भी देखता हूँ उसमें मुझे माँ नजर आती है। ये मेरे राम का परिचय है। मंदोदरी गई थी, बहुत अच्छा प्रसंग है। एक मंदोदरी गई थी, आखिर में रावण जब मर गया, राम जी ने वध कर दिया उसको। ना भी कुंड पीयूष बस जाके ना जीवत बल रावण, ताकि तो राम जी ने उसका वध कर। जब रावण मारा गया और वध हो गया उसका, तो मंदोदरी को खबर आई, वो रोती हुई रावण को देखा, तो रावण को देख करके और मंदोदरी माता विभीषण भी वहीं बैठा था, रो रहा था। इस पर तो मैं आपसे आगे बात करूंगा। आज मैं केवल एक विशेष हम प्रसंग में है, भाई परम बात बाद में करेंगे। उस समय विभीषण का क्या रोल था या जो था। विभीषण को देखा तो भाभी को प्रणाम किया, भाभी माँ देखो ये क्या हो, बहुत समझाया माने। तो मंदोदरी तो वो भी एक कोई सामान्य पत्नी तो थी नहीं, वो भी बहुत विदुषी थी, ज्ञानी थी। वो कितना रावण को समझाती थी, हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ। माने नहीं प्राणनाथ, अब ना प्राण रहे ना नाथ, तो वो ऐसे बिना प्राण के नाथ को देखकर रोई वो, और रो करके भैया ने विभीषण को देख करके कहा भैया ये। तो विभीषण ने कहा क्या करे, जो हुआ था जो लिखा था हो गया, समझे? ठीक है, कहाँ है वो? जरा पीछे तक के बैठे लोग सावधान। मंदोदरी का अगला सवाल, कहाँ है वो? विभीषण जी कहते कौन? बोले पूरी दुनिया जिसके नाम से थर्राती थी, शनि जिनके पैर में पड़ा रहता था, कुबेर जिनके सामने हाथ जोड़ता था, मृत्यु जिसके सामने हाथ बांध के खड़ी रहती थी, वो मेरे पति रावण धरती पर निष्प्राण पड़े हुए हैं। उनका प्राण लेने वाले राम कहाँ हैं? जरा मुझे भी तो बताओ कि कौन है वो कौन है? मैंने देखा नहीं कभी, सुना है बहुत। आपने कहाँ सुना? बोले मेरे पति रावण जब युद्ध के बाद घर आते थे तो वो राम जी की प्रशंसा किया करते थे। पूरी दुनिया में केवल राम ऐसे हैं जिनका शत्रु भी उनकी बड़ाई करता है कि मंदोदरी देखना है तो राम को जाकर देखना, वो बड़ा प्यारा शत्रु है। हाँ, सुनेंगे आगे प्रसंग को, आज नहीं, आज मेरा मन कुछ और है, ध्यान से सुनना। तो मंदोदरी आई, राम कौन है, कहाँ है, कौन है राम? इस पूरी भीड़ में राम कौन है? राम जी माता, आप बच्चे तो अगर नहीं भी आए हैं ना यहाँ पर, तो भी उनको ये प्रसंग सुनाना जाकर के आपने क्या सुना है। केवल एक कहानी जरूर सुना लो। कहाँ है राम? तो देखा वो शिला पर बैठे हैं सामने, राम जी ऐसे उदास, राम जी उदास। क्यों? रक्त देख करके कि कितने निर्दोष लोग मारे गए, ब्रह्म हत्या लग गई। ये क्यों हुआ सब? किसके लिए हुआ? मैं के लिए हुआ। मैं काम की वजह से हुआ ये सब, ये मैंने सब बर्बाद कर दिया। ये क्या हो गया? राम तो राम है। तो वो उदास है और भगवान राम शिला पर बैठे, लगभग शाम का समय है, सूरज अस्ताचल की ओर है। भगवान राम ऐसे पूरब की ओर मुंह करके बैठे, तो सूरज ऐसे पीछे से, अगर कोई पीछे से आएगा तो उसकी परछाई फिर गिरती है सामने। तो मंदोदरी आई। अब मंदोदरी आई तो जैसे ही मंदोदरी शिला के पास पहुंची और माता मंदोदरी की परछाई राम जी की पीठ पर पड़ी, क्योंकि वो पश्चिम से आई। तो जैसे परछाई पड़ी ना, राम जी उठकर खड़े हो गए। राम जी उठकर खड़े हो गए तो मंदोदरी एकदम घबराई, क्या हो गया? और प्रणाम कर लिया मंदोदरी, प्रणाम किया। तो मंदोदरी कुछ पूछने आई थी। राम जी ने कहा, बहुत समझाया था इसको, माना नहीं तो वध करना पड़ा। आप यहाँ कैसे? आपको तो अपने पति के शव के पास होना चाहिए। मंदोदरी कहती है, मैं एक सवाल पूछने आई थी। 4 वेद के ज्ञाता मेरे पति, 4 वेद के प्रकांड विद्वान, विश्रवा के संतान, पुलस्त्य के कुलभूषण, ज्ञान इतना, 4 वेद के ज्ञाता, धन इतना कि सोना चांदी केवल पहनते नहीं, कनक कोट में
रहते हैं, नगर पूरा लंका सोने का। और अगर बात करूं मैं बल की, तो बल इतना था कि चलत दशानन डोलत अवनी, धरती थर्राती थी। और शंकर भगवान को कैलाश सहित अपनी भुजाओं पर ऐसे उठा देने वाले मेरे पति के पास बल इतना था, धन इतना था, ज्ञान इतना था, प्रतिष्ठा इतनी थी, नाम इतना बड़ा था, सब कुछ था। मैं ये देखने आई थी कि वो कौन है जो मेरे पति का वध करने के लायक, मतलब कौन इतना सामर्थ्यवान था। तो मैं आपको देखने आई थी, मैं सवाल करने आई थी कि ऐसा आपके पास क्या है। पीछे तक के बैठे लोग सुनेंगे। मैं पूछने आई थी आपसे, ऐसा आपके पास क्या है जो मेरे पति को आपने हरा दिया, मतलब इतना ज्ञानी, इतना बड़ा बलवान, ऐसा क्या है जो मेरे पति जिसको नहीं अपना सके, मेरे पति जिसको ना जान सके, ऐसा आपके पास क्या था कि आपने रावण का वध कर दिया। लेकिन आप यहाँ आने तक मेरे मन में सवाल था, लेकिन आप तक पहुँचने से पहले मुझे जवाब मिल गया। तो राम जी ने विनम्रता से पूछा, क्या जवाब मिला माँ, क्या जवाब मिला। तो मंदोदरी कहती है कि आप बैठे थे, आप खड़े क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपकी परछाई मेरी पीठ पर पड़ी, और क्योंकि मैं पत्नी व्रता हूँ, पराई स्त्री, आप क्योंकि आप पराई नारी, तो परछाई पड़ी में उठकर खड़ा हो गया। तो मंदोदरी कहती है, इससे बड़ा जवाब और कोई नहीं हो सकता। मेरा पति किसी और की पत्नी का हरण करके ले आया, उसको रावण कहते हैं। और जो पराई नारी की परछाई भी अपनी पीठ पर स्वीकार नहीं कर सकता, उसको राम कहते हैं। आज मैं समझ गई कि राम जी और रावण में क्या फर्क है। रावण के पास सब था, लेकिन राम के पास चरित्र है, और जिसके पास चरित्र है वो दुनिया में पूजा जाता है, वो दुनिया में पूजनीय प्रिय परम जहाते। रामचरितमानस क्या बढ़िया चौपाई है, पूजनीय रामचरितमानस अयोध्या कांड 129वां दोहा, तीसरी चौपाई के पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी ही राम के नाते। कहाँ बसते हैं राम, इसलिए राम पूजनीय है। माताओं समझ में आया आपको मैंने क्या बोला। मंदोदरी की परछाई पड़ गई राम जी पर, तो झिझक गए वो कि ये कैसे हो गया। पराई नारी की परछाई भी जो अपनी पीठ पर ना पड़ने दे, उनको राम कहते हैं। और जब पराई नारी का हरण करके घर में और लेकर के और उनको विवश कर दे, उसको रावण कहते हैं, उसको रावण कहते हैं। राम जी के पास चरित्र है। तो शंकर भगवान, मेरे कहने का मतलब यह था कि चरित्र इंसान को, मनुष्य को महान बनाता है। तो इसलिए अगर नारी का पतिव्रता होना जरूरी है, तो पति का भी पत्नी व्रता होना परम आवश्यक है।